मनमाने तरीके से चालान काटने को लेकर अब हाईकोर्ट लेगी बड़ा एक्शन। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में जहां जहां मनमाने तरीके से चालान काटा जाता है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वहीं इस मामले को लेकर अगर लोक अदालत में जाते हैं या विशेष लोक अदालत में जाते हैं तो वहां पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है। जी हाँ, अब सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर लोक अदालत और विशेष लोक अदालत में ये बातें क्यों नहीं हो रही हैं, और जो चीजें नीचे के लेवल पर ही सॉल्व हो जानी चाहिए उसे ऊपर तक आना पड़ रहा है। यानी कि जो याचिका है वो नीचे ही सुनवाई अगर कर ली जाती तो याचिका हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर जवाब मांग लिया है और कहा है कि सरकार जवाब देगी मनमाने तरीके से चालान क्यों काटे जाते हैं और इसको लेकर क्या कुछ मामला है, जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में गाड़ी मालिकों के ट्रैफिक चालान मनमाने और गैर कानूनी तरीके से काटने के विवाद की सुनवाई समाधान लोक अदालत या विशेष लोक अदालत में नहीं होने के प्रावधान को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश राजेश वर्मा की खंडपीठ ने रानी तिवारी की तरफ से इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बालसा और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि ट्रैफिक चालान काटे जाने संबंधी विवादों की सुनवाई और इसके अलावा सेटलमेंट के लिए अलग अलग राज्यों में लोक अदालत और विशेष लोक अदालतों में किया जाता है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में लगातार 2 सप्ताह अभियान चला कर ट्रैफिक चालान से संबंधित विवादों की सुनवाई कर सेटलमेंट किया गया। कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को लोक अदालतों की तरफ से सुनवाई कर उनका समाधान किया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार में मनमाने ढंग से ट्रैफिक चालान काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ लोक अदालत के माध्यम से इन विवादों को नहीं सुलझाया जाता है। इससे लोगों को परिवहन विभाग के मनमाने पन का शिकार होना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर इन मामलों की सुनवाई और सेटलमेंट लोक अदालत या विशेष लोक अदालतों में हो जाए तो उनके समस्याओं के समाधान के लिए एक फोरम उपलब्ध हो जाएगा। और उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर ट्रैफिक चालान लंबित हो, जो जबरदस्ती विवादित चालान भुगतान करवाया जाता है, जब तक चालान का भुगतान नहीं किया जाता तब तक प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है। इन विवादों के समाधान या सेटलमेंट के लिए राज्य में लोक अदालत या विशेष लोक अदालत की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी। तो देखिए, ये सारे मामले हैं, यानी कि जो भी मनमाने तरीके से चालान काटते थे, अब इसकी सुनवाई जो है लोक अदालत तक ही हो जानी चाहिए। यानी कि पटना हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है सरकार से कि आखिर सरकार क्या कर रही है, लोक अदालत में इन सारे मामलों को सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है। ये मामले हाईकोर्ट तक पहुंच रहे हैं, तो इन मामलों को अगर लोक अदालत या फिर विशेष लोक अदालत तक ही सेटलमेंट कर लिया जाएगा तो ये इतना ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। और खास तौर पर मनमाने तरीके से जहां जहां पर चालान काट लिए जाते हैं उन सब पर भी कार्रवाई कर ली जाएगी। तो ये सारे एक्शन जो है अगर विशेष लोक अदालत या फिर लोक अदालत तक ही हो जाएगा तो ये ऊपर नहीं बढ़ेगा और ना ही इसको लेकर बड़ी कार्रवाई होगी। और खास तौर पर ये कहा गया है कि इन चीजों पर खासा ध्यान रखा जाए। जो प्रदूषण कार्ड होता है वो नहीं बनाया जाता है, अगर चालान नहीं भरा जाता है तो इन सब चीजों को लेकर जो है लोग बार बार शिकायत करते हैं। तो ये शिकायतों को सुनते हुए कहा गया है कि अब सरकार जवाब दे और कहे कि आखिर क्यों नहीं सुनवाई की जाती है। बाकी स्टेट्स जितने भी हैं उन सभी स्टेट्स में लोक अदालत में ही जितने भी चालान के एक तरीके से कहा जा सकता है कि क्वेश्चंस लगे रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब लोक अदालत में ही मिल जाता है और उससे रिलेटेड जो भी बातें रहती हैं लोक अदालत में ही सॉल्व आउट हो जाती है, सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इससे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।